उज़ैर साहब, आपने जिक्र किया पाकिस्तान और सऊदी अरब के फैक्ट का, तो मिडिल ईस्ट में उसको किस तरह देखा जाता है बाकी मिडिल ईस्ट में? आई थिंक पॉजिटिवली देखा गया है मशरिक़ वस्ता के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान का, अगर आपको मेरे से ज़्यादा मालूम है साफ़ी साहब, के एक हिस्टोरिक किरदार रहा है, चाहे वो उर्दन के साथ हो, चाहे वो शाम के साथ हो, चाहे वो सऊदी अरब और इराक़ के साथ हो। तो ये जो भारत के साथ अभी जंग हुई, उस पर थोड़ा सा वापस रीअसेस किया गया है पाकिस्तान के अफवाज को, बिलखुसूस पाकिस्तान की एयरफोर्स को और उसकी कैपेसिटी को। और देखें आज की दुनिया में तमाम जंगें जो हम देख रहे हैं, यूक्रेन, रशिया, अज़रबैजान, आर्मीनिया से लेके ईरान, इसराइल और पाकिस्तान, भारत तक, कि अपने आसमानों का दिफा करना सबसे ज़रूरी काम है। जब आप आसमान का दिफा नहीं कर सकते तो पूरा का पूरा मुल्क जो है वो एक्सपोज हो जाता है। हमने ये ईरान में भी होता हुआ देखा। तो जब पाकिस्तान ने अपना दिफा किया तो एक रिकैलिब्रेशन हुई है मशरिक़ वस्ता के ममालिक में, कि सही है पाकिस्तान के बहुत मसाइल हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी भी एक क़ुव्वत रखता है और ख़त्ते में एक बहुत बड़ी मिलिट्री क़ुव्वत है और कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो मशरिक़ वस्ता में देखा जा रहा है कि पाकिस्तान हिस्टोरिकली भी पॉजिटिव किरदार अदा करता रहा है, और अगर आने वाले सालों में और पॉजिटिव किरदार एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस अग्रीमेंट करेगा, तो वो उसे बेहतर तौर पे देखते हैं फ्रॉम जॉर्डन की तरफ से भी। सऊदी अरब ऑफ कोर्स उन्होंने तो अग्रीमेंट साइन किया है, लेकिन दीगर छोटे ममालिक जिनमें बहरीन और कुवैत हैं, वो भी इसे मुस्बत तरीके से देखते हैं। अच्छा, अमेरिका का आगे जाके इस टास्क के बाद नेक्स्ट टास्क क्या आपको नज़र आता है? आई थिंक मशरिक़ वस्ता की बात कर रहे हैं या बैन अल-अक़वामी तौर पे आप बात कर रहे हैं? बैनुल-अक़वामी तौर पर। बैन अल-अक़वामी तौर पे मैं समझता हूँ कि इसके बाद फोकस वापस यूक्रेन की तरफ जाएगा। और यूक्रेन और रशिया की जंगबंदी के लिए सदर बहुत कोशिश कर चुके हैं, और मुझे लगता है कि इसके बाद और ज़्यादा कोशिश करेंगे। और उसकी वजह बड़ी सिंपल है सावी साहब। अमेरिका जो है इस वक्त इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बड़ा क्लियर फोकस है उनका, कि मशरिक़ वस्ता और यूरोप के अंदर अमन ला के फोकस जो है वो चीन की तरफ रखा जाए, और चीन के साथ भी जो कंपटीशन है उसे एक महदूद लेवल पर ईस्ट एशिया में रखा ईस्ट एशिया में रखा जाए, एज अपोज टू साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया एक्सेट्रा। तो कोशिश ये है कि अगर रूस के साथ जंगबंदी होती है तो रूस का जो रिलेशनशिप है चीन के साथ, वो एक क्लाइंट स्टेट बन चुके हैं बेसिकली चीन के, तो थोड़ा सा रूस को भी यूरोप की तरफ लाया जाए अमन कायम होने के बाद, और उसके बाद चीन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रोसेस अगर ये सक्सेसफुली आगे बढ़ता है तो सदर ट्रंप एक बार फिर कोशिश करेंगे पुतिन के साथ किसी तरह का मुआहदा करने की। और चीन के साथ उनका क्या कुछ करने का इरादा है? क्योंकि दोनों सिग्नल उन्होंने दिए, एक तरफ वो कह रहे हैं मैं दौरा भी करूंगा, दूसरी तरफ टैरिफ 100% कर दिए। जी, अब वो कल बड़ी सरप्राइजिंग डेवलपमेंट हुई कि पहले तो प्रेपरेशन चल रही थी कि उनकी मुलाकात होगी शी जिनपिंग से, और कल उन्होंने पोस्ट करके कह दिया कि 100% और टैरिफ लगेगा, और ये जो चीन ने एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगाए हैं इसकी वजह से मामला थोड़े से और गंभीर हो गए हैं। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ अभी भी उनकी कोशिश ये है सदर ट्रंप की कि चीन के साथ मुज़ाकरात करके एक रूल्स ऑफ द गेम तय किए जाएं। अब अगेन वो हो पाते हैं या नहीं, अब एक सवालिया निशान है इस पर। लेकिन जहाँ तक थोड़ी मेरी कल गुफ्तगू हुई थी लोगों से जो चीन पे गहरी नज़र रखते हैं, कि हो सकता है आने वाले हफ्ते में, 2 हफ्ते में, अक्टूबर के एंड से पहले दोनों साइड्स थोड़ा सा बैक ट्रैक करेंगी अपने एक्सपोर्ट कंट्रोल्स और टैरिफ के मामलात पर, और शायद मुलाकात फिर भी हो जाए। यू नेवर नो विद डोनाल्ड ट्रंप। आपको जैसे याद है कि पहली दफ़ा वो सदर बने थे तो वो कहते थे नॉर्थ कोरिया पे बमबारी कर दूंगा, बमबारी कर दूंगा, और उसके थोड़े दिनों बाद किम जोंग उन से उन्होंने मुलाकात कर ली। तो उनका स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। तो कल उन्होंने जो बात की है शायद वो एक तरह से धमकी है, और गालिबन शायद वो फिर भी शी जिनपिंग से मुलाकात करें अक्टूबर के एंड में। अच्छा जी, ये बागराम एयरबेस की वापसी में अमेरिका वाकई इंटरेस्टेड है या कि सिर्फ एक शोशा छोड़ा गया है? आई थिंक अभी तक शोशा है, और वो शोशा इसलिए साफ़ी साहब के अगेन अमेरिका के इंटरेस्ट्स हैं अफ़गानिस्तान में, बिलखुसूस IS खुरासान और जो दीगर दहशतगर्द ग्रोह हैं जो थ्रेटन कर रहे हैं। अटैक्स फॉइल भी किए गए। आपको याद होगा ऑस्ट्रिया में टेलर स्विफ्ट का कॉन्सर्ट था, उसके ताने बाने
IS खुरासान अफ़गानिस्तान से मिलते थे, मॉस्को में बहुत बड़ा अटैक हुआ, वो भी यहाँ से प्लान हुआ था। तो अमेरिका का इंटरेस्ट तो है काउंटर टेरर साइड पे, और वो चाहते हैं कि थोड़ी नज़र रखी जाए अफ़गानिस्तान पे। लेकिन ये शोशा इसलिए है क्योंकि अमरीकी अवाम किसी भी मूड में नहीं है ऐसे एडवेंचर में जहाँ अमरीकी फ़ौजी किसी नई जगह जाके एक नया बेस बनाएं और फिर वहाँ पे लड़ाई करें। तो डोनाल्ड ट्रंप मेरे ख़्याल में इसे लेवरेज के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके लोग अब तालिबान से वैसे ही ज़ालिम खलीजात भी अभी गए थे हॉस्टेजेस की रिहाई की बात करने के लिए, बातचीत जारी है। लेकिन मैं नहीं समझता कि एनी टाइम सून बगराम पे कोई ऐसा ऑपरेशन होगा जहाँ अमरीकी फ़ौज जाके बगराम पे वापस अपना कब्ज़ा जो है वो कायम करेगी। अच्छा, ये पाकिस्तान पे जो अमेरिका की मेहरबानी है, तो ये इसके बाद भी जारी रहेगी या कि किसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न ले सकते हैं? आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप साहब यू टर्न लेने के तो माहिर हैं, लेकिन वो बड़ा प्रेडिक्टेबल यू टर्न होता है। ट्रंप साहब का फोकस हमेशा ये होता है कि क्या आप मेरे जो गोल्स हैं या जो मुझे चाहिए वो चीज़ें दे रहे हैं या नहीं। जब तक आप वो देंगे आपके साथ दोस्ती रहेगी, जब उन्हें लगेगा कि आप उनके साथ दो नंबरी कर रहे हैं तो वो आपके ऊपर पूरे बरस जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान जो किरदार अदा कर रहा है बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता में, मैं समझता हूँ सदर ट्रंप और उनकी टीम उसे बहुत पॉजिटिवली देख रहे हैं, कंस्ट्रक्टिवली देख रहे हैं। और जब तक ये कंस्ट्रक्टिव रोल चलेगा पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। और अगेन पाकिस्तान के लिए ज़रूरी यह है कि पाकिस्तान अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को मशरिक़ वस्ता की हद तक बड़ी निम्बली मैनेज करे, जो कि अभी तक कर रहा है। और जब तक ये चलेगा मैं नहीं समझता कि ताल्लुकात ख़राबी की तरफ जाएंगे, क्योंकि अगेन जो गोल है इस एडमिनिस्ट्रेशन का वही कि खत्ते के ममालिक अपनी सिक्योरिटी का जो बर्डन है वो ख़ुद उठाएं, और उस सिक्योरिटी का बर्डन मशरिक़ वस्ता में सऊदी अरब के साथ साथ दीगर ममालिक पाकिस्तान के बगैर नहीं उठा सकते। तो इसमें पाकिस्तान का किरदार है और मुस्बत किरदार है। अच्छा, इसके बाद क्या पाकिस्तान या दीगर ममालिक से इज़राइल को तस्लीम करने का मुतालबा किया जाएगा? आई थिंक मुतालबा नहीं किया जाएगा। एक रोड मैप है और ख्वाहिश है सदर ट्रंप की कि एब्राहम अकॉर्ड 2.0 हों, जिसमें सऊदी अरब इज़राइल का जो है वो रिलेशनशिप अपना रिकग्निशन के बाद रिलेशनशिप बनाए। लेकिन सऊदी अरब की बड़ी क्लियर रेड लाइन है, और अगेन पब्लिकली भी है प्राइवेटली भी जहाँ तक मैं समझ चुका हूँ, है कि वो रिकग्निशन उस वक्त तक नहीं होगी जब तक फ़लस्तीनी रियासत का जो है वो ढांचा बन के उभर के सामने नहीं आए और उस रियासत को इज़राइल रिकग्नाइज़ नहीं करे। तो अगेन ख्वाहिश है सदर ट्रंप की, लेकिन उन्हें बता दिया गया है कि जब तक रियासत नहीं बनेगी तब तक सऊदी अरब की अपनी सियासत इस बात की इजाज़त नहीं देती। और मैं समझता हूँ कि जब तक सऊदी अरब इस रेड लाइन पर है और पाकिस्तान की भी ये रेड लाइन है, तो रिकग्निशन का कोई ऐसा सच प्रेशर नहीं आएगा। पहला प्रेशर जो आएगा वो इज़राइल पे आएगा कि आप फ़लस्तीनी रियासत बनाएं। अच्छा, पहला प्रेशर इज़राइल पे आएगा? जी हाँ, ये मेरा मानना है। और ये प्रेशर आपने देखा UN पर भी सऊदी अरब ने फ्रांस के साथ मिल के पूरा प्रोसेस चलाया। आपको क्या लगता है कि जो एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट के इबाहामात जो है ये मज़ीद बढ़ जाएंगे या कि नहीं, इसमें कुछ क्लैरिटीज़ आ जाएंगी? आई थिंक नियर टर्म में शायद क्लैरिटी आए, क्योंकि SOPs तय पाएंगे तो उस पर रिपोर्टिंग होगी और हमें पता जाएगा कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। मीडियम टर्म में आप मुझे कहें साल बाद 2 साल बाद क्या होगा, तो अगेन तारीख़ इस बात की गवाह है मशरिक़ वस्ता में कि मशरिक़ वस्ता में अमन का ख्वाब जो है वो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुहाना लगता है, लेकिन वो कभी पूरा नहीं होता। तो मेरी तारीख़ पढ़ने के बाद अप्रोच यही है कि आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा जाए, ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। और जो ख़दशात हैं उन्हें होना चाहिए जहन के अंदर, क्योंकि मशरिक़ वस्ता की 100 से ज़्यादा साल की तारीख़ है कि हर अमन मुआहिदा जब थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो हालात और ख़राब हो जाते हैं। उम्मीद है कि ना हो इस दफ़ा, बातचीत आगे बढ़े, मामलात बेहतरी की तरफ जाएं। लेकिन ये जो ख्वाब है ये बड़ा दिलचस्प ख्वाब होता है, लेकिन फिर जब आगे जाके पता लगता है कि ये पूरा नहीं होना तो फिर हालात भी और ख़राब हो जाते हैं। हालात के ख़राब होने से मुझे याद आया कि पाकिस्तान और इंडिया के, आपको क्या लगता है कि अमेरिका दोबारा इजाज़त देगा इंडिया को उस तरह की किसी मुहिम जोई का? मुझे नहीं लगता, बल्कि इस हफ्ते सदर ट्रंप ने एक बड़ा लंबा इंटरव्यू किया शॉन हैनिटी को। तो अगर आप देखना चाहें यूट्यूब पे तो 13वीं मिनट के आसपास उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी मुल्क ज़्यादा बड़ी जंग करने की कोशिश करेगा तो मैं उस पर 100 नहीं 300% के टैरिफ्स लगाऊंगा।
तो बड़ा एक क्लियर सिग्नल है सदर ट्रम्प का तमाम दुनिया के ममालिक को, बिलखुसूस भारत को, कि अगर आपने एक बार फिर जंग करने की कोशिश की और उस जंग करने की कोशिश में आप न्यूक्लियर वॉर को रिस्क करेंगे पाकिस्तान के साथ, तो अभी तो 50% हैं, ये 300% तक टैरिफ चले जाएंगे, तो ख्याल रखिएगा ज़रा।